तो गैस मैं आप लोगों के लिए टोटल 19 स्टॉक्स लेके आया हूँ। पूरा का पूरा 19 स्टॉक्स है। जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हुआ था उसके कारण बहुत नीचे गिरा था मार्केट। तो यही मौका है, बाय ऑन डिप है ना, वो तो यही मौका है। टोटल 19 स्टॉक्स लेके आया हूँ। अगर इसको आप खरीदोगे आने वाले 2-3 महीने में, क्या पता कि बहुत बड़ा मोमेंटम दे दे एक एक स्टॉक्स। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस। ये तो ऐसा प्लेस में खड़ा है जो फिर से नहीं मिलने वाला है। ठीक है। अगर चाहिए ये फिर नीचे आके यहाँ पर डबल बॉटम बना के ये 2300 लेवल को क्रॉस करने लगे तो इसको बाई करना। अगर लिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए इसको रखना है तो आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना, इसको मिस मत करना। यही मौका है इसको ट्रेड करने का। अगर इसको अब नहीं लिया तो कभी भी मिलने वाला है नहीं। ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरा पोलैंड फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। जब भी इसका ब्रेकआउट होता है बहुत बड़ा मोमेंटम होगा। ठीक है। इसका टारगेट आने वाले 2-3 साल में 5000। ठीक है, 5000 रखना है। ठीक है। और नेक्स्ट स्टॉक है JSW स्टील। ये भी अच्छा खासा प्लेस पे खड़ा है। यहाँ पर कल मंडे मार्केट ओपन होते ही इसको ट्रेड करना। ठीक है। और क्वांटिटी आपने कैपिटल के हिसाब से रखना। मिनिमम इसमें 10 स्टॉक्स लेना ही लेना है। ठीक है। 10 स्टॉक्स के लिए आप लोगों को लगेगा लगभग 6000 लगेगा। ओके। और इसका टारगेट तो बहुत बड़ा है। जब ये पोलैंड फ्लैग स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट मिलेगा ना, यहाँ से मिलेगा तो जो ये जो पोल है, इतना बड़ा टारगेट रखना है। मतलब इसका टारगेट लगभग 1000 है आने वाले दिनों में। ठीक है। और दूसरा स्टॉक है अमृतांजन। ये तो हेल्थ का है। नॉर्मली वुमेन्स हाइजीन के लिए यूज़ किया जाता है। और लाइक हेडेक आते हैं ना जब भी, जैसे हम झंडू बाम की तरह यूज़ करते हैं ये स्टॉक को। ठीक है। और इसका फंडामेंटल्स सब कुछ स्ट्रॉन्ग है और इसको आप लोग ले सकते हो। फिर से मिलने वाला नहीं है। अगर नीचे भी आया तो यहाँ पर भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो 750 जगह पे। ठीक है। जब ये 850 क्रॉस होगा ना, मोमेंटम देने के लिए तैयार है। ठीक है। ये एक स्टॉक है। दूसरा है एग्रीसेल, जो नॉर्मली घर घर हाउस होल्डिंग के लिए काम आता है ना, जो भी चीज़ है उसका स्टॉक है ये। तो आप लोगों को तो पता है घर में किचन का काम सब कुछ इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। पहला ये दो, ये तीसरा बार टच हो रहा है, मतलब ये डिप में चल रहा है ये स्टॉक। इसको ले सकते हो आप लोग ट्रेड। ठीक है। मिनिमम 5-10 क्वांटिटी आपकी पोर्टफोलियो में रखना है। ओके, इसको मिस मत करना। दूसरा स्टॉक है स्कॉट्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नीचे आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है। यहाँ पर अच्छा खासा हैमर टाइप की कैंडल है। ठीक है। आप लोगों को लेना है तो 1800 पर जब भी आएगा ले सकते हो, या स्ट्रक्चर ब्रेक होने पर भी ले सकते हो, या 1920 के ऊपर और बेहतर होगा। ठीक है, ये स्टॉक। और दूसरा स्टॉक है आरती इंडिया। ये डिविडेंड का स्टॉक है। आप लोग देख सकते हो पूरा, मतलब यहाँ से भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है माल। और ये पहला बार है जो यहाँ पर सपोर्ट तक आके खड़ा है। ठीक है। इसको मिस मत करना। जो ये कैंडल बना है ना ग्रीन वाला, बाइंग प्रेशर दिखा रहा है अच्छा खासा, तो इसको आप लोग पोर्टफोलियो में रखो। एटलीस्ट 4-5 हज़ार इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दो, क्योंकि बहुत अच्छा कंपनी है। फंडामेंटली स्ट्रांग है। चार्ट भी अच्छा दिख रहा है, इसको मिस मत करना। ठीक है। एटलीस्ट 4-5 क्वांटिटी ले लो आप लोगों की कैपिटल के हिसाब से। ओके। दूसरा है एबॉट इंडिया। ये फार्मा की लीडिंग कंपनी है। आप लोग जो भी मेडिसिन लेते हो उसमें इसका नाम तो सुना ही सुन अम, देख देख सकते हो आप। बॉट जो टॉनिक आता है, मेडिसिन सब कुछ इसमें रहता है। ठीक है। और ये लेवल से नीचे आया था, आने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ये लेवल को ब्रेक हुआ, मतलब यहाँ पर बाइंग प्रेशर चालू हो गया है। ठीक है। जब इसको इन आप लोग एटलीस्ट एक क्वांटिटी रखो। जिसके पास ज़्यादा पैसे, 50,000 1 लाख का कैपिटल हो तो 2-3 शेयर्स इसको लेना। ओके। स्टॉप लॉस इसके नीचे आते ही कट। स्टॉप लॉस तो ये है, टारगेट तो बहुत बड़ा है। ठीक है।
पहला वाला 20,000, नेक्स्ट 23,000 25,000 भी रख सकते हो। इसको एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल तक होल्ड करना चाहिए। ओके। और दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सॉरी, यस। और ये भी मार्क जब ऊपर गया था, जाने के बाद यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड किया, करने के बाद सपोर्ट पे आके एक ग्रीन कलर कैंडल दिख रहा है आप लोगों को, ये बना है, ठीक है। ये फेक बेरिश ट्रैप किया है, ठीक है। सब इन्वेस्टर्स को जो भी यहाँ पर शॉर्ट किया होगा फंस गए थे मार्केट में। तो जब निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था, ये भी गैप अप ओपन होकर स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, तो एंट्री आप लोग यहाँ पर ले सकते हो 200, क्योंकि सस्ता स्टॉक है। इसमें एटलीस्ट 2000 इन्वेस्ट करो, और जब भी 230 तक आएगा ना, इसको होल्ड करके रखो। यहाँ पर आके कुछ नेगेटिव कैंडल बना तो एग्जिट करना, वरना इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, काम आएगा, ठीक है। और दूसरा स्टॉक है ब्लू डॉट। ये तो नॉर्मली जो भी डिलीवरी डिलीवरी रहता है ना, लाइक कुछ चीज़ें दिल्ली से मुंबई से एक्सपोर्ट करना है, तो ऑर्डर जब भी आप लोग प्लेस करते हो, जब वो दिल्ली या मुंबई से आपके पर्टिकुलर जगह पे आता है, तो आपको डिलीवरी ये ब्लू डार्ट कंपनी से मिलता है। ये नॉर्मली डिलीवरी जब भी मिलता है ना, ये कंपनी से ही मिलता है। तो ये आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ई कॉमर्स तो पता ही है आप लोगों को कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है ऐसे स्टॉक्स को। तो ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट पे अच्छा खासा कैंडल भी बना है, ठीक है। लेकिन इसको अभी भी ट्रेड मत करना, 6250 जब भी क्रॉस होगा, इसको ट्रेड करना है। इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए एटलीस्ट 2-3 स्टॉक्स ले लो अगर आपके पास कैपिटल है। अगर ये नीचे भी ऐसा आके जब ये लेवल ब्रेकआउट करेगा ना, जब मतलब नीचे डबल डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बनेगा, तब इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया ब्लू डॉट। दूसरा है बॉश लिमिटेड। ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट पे खड़ा है मार्केट, आप लोग देख सकते हो। ये 1 2 3 4 5, ये 6th टाइम यहाँ पर आ गया, और जो ये ब्रेकआउट, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, इसको ही आके यहाँ पर रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर इसको फिबोनाची लगाया गया तो लगभग 60% पे आके खड़ा है, मतलब ये लास्ट जोन होता है सपोर्ट के लिए। मतलब फिबोनाची टूल में 3 जोन्स होते हैं ना, इसमें कुछ भी अच्छा खासा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल या हैमर बना तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। वैसे भी ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, जिसके पास 30-40 हज़ार का कैपिटल है, वो ये स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल तक इसको होल्ड करना है, और टारगेट तो 19,000 है, और 19,000 के ऊपर जब जाएगा 25,000 का नेक्स्ट टारगेट है, ओके। और दूसरा है अदानी। अगर इसको तो कुछ कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर बना रहा मार्केट में, बहुत अच्छा खासा स्ट्रक्चर है, और ये सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया, ठीक है। तो इसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं, जितना क्वांटिटी चाहिए अपना कैपिटल के हिसाब से इसको ट्रेड करना है, ओके। एंट्री इसके ऊपर, स्टॉप लॉस तो ये है, ये स्विंग के लिए मतलब 600 रख सकते हो, और टारगेट तो ये वाला है 830 900। जब भी ऑल टाइम है ना इसका 900, ये क्रॉस होगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम होगा। अदानी स्टॉक्स तो बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल से आप लोग देख सकते हो, चार्ट भी ठीक है, कंपनी भी बहुत अच्छा है एकदम, मतलब इस पर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक स्टॉक हो गया अदानी का। दूसरा है मैकडॉवेल्स। ये पूरा दारू का पार्टी है, दारू का माल है, इसको छोड़ना भी मत। ये कुछ दिनों के बाद थोड़ा नीचे भी आ सकता है, आने के बाद यहाँ पर 800 के लेवल पे जब भी मिलेगा, इसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके रख दो, क्योंकि मार्केट में ना एक फास्ट फूड का सेक्टर कभी भी नीचे नहीं जाएगा, और एक दारू का सेक्टर कभी भी नीचे नहीं जा सकता है, ठीक है। इस दोनों को बहुत बड़ा डिमांड है, ओके। तो इसको भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। कहाँ पर 800 लेवल पे जब भी आएगा, 800 या 760 पे, अगर 800 पे भी लिया हुआ, ठीक है, जब ये 750 760 तक आया तो भी आप लोग क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये दारू का सेक्टर है ना, बहुत
आने वाले दिनों में बहुत ऊपर भी जा सकता है। और यहाँ पर अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन रहा है, जब भी ये ऑल टाइम है ना 1000 क्रॉस करेगा तो बड़ा मोमेंटम होगा। ये सब कुछ जो भी स्टॉक्स मैंने बताया था इसको एटलीस्ट 2-3 साल तक तो रखना ही रखना है, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए करना है तो 6 महीने तक एटलीस्ट ये स्टॉक्स को होल्ड करना है। ओके। और दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स। आप लोग तो देख सकते हो टाटा मोटर्स लास्ट 1 ईयर में बहुत बड़ा रिटर्न्स दे रहा है ऑलमोस्ट। तो टाटा मोटर्स का तो कुछ बात ही अलग है। ये तो ये भी एक पोलैंड फ्लैग का स्ट्रक्चर बना रहा है और सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया। तो अगर जिस लिया हुआ है वो लोग होल्ड कर सकते हो, 530 के ऊपर भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करने का टाइम तो आ चुका है। ओके। और जिन लोगों को इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए इन्वेस्ट करना है, लाइक 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मान लो, उसके लिए आप लोग यही टाइम में इन्वेस्ट करने का, तो ये टाटा मोटर स्टॉक को भी आप लोग ले सकते हो। एटलीस्ट 20-25 स्टॉक सॉरी शेयर्स लेना है टाटा मोटर्स का। ओके। और नेक्स्ट है टाटा पावर। इसको भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो, अच्छा खासा सपोर्ट पे आके खड़ा है और ग्रीन कलर की कैंडल है। अगर नीचे भी आया तो 200 लेवल पे आप लोग खरीद सकते हो। टारगेट 260 रखना है, ठीक है। इसको 6 महीने से 1 साल तक तो होल्ड करना ही करना है, ठीक है। जब भी इसका ब्रेकआउट मिलेगा बहुत बड़ा मिलेगा। ओके। दूसरा है टाटा का ही है टीसीएस। मुझे लग रहा है कि ये जब ऊपर जाएगा फिर नीचे आ सकता है, यहाँ से ये लेवल से पलट सकता है। पलटने के बाद जब यहाँ पर आएगा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। और क्वांटिटी ऐड करना है आप लोगों को, तो ये जब यहाँ पर आके नीचे गिरा ना, जब भी ये स्विंग क्रॉस होगा तो और क्वांटिटी ले सकते हो। इसमें आप अपनी कैपिटल के हिसाब से रखना है। जिन लोगों के पास 25,000 30,000 का कैपिटल है, उसके हिसाब से क्वांटिटी ले लो, ठीक है। ये एक हो गया टाटा कंपनी का। और दूसरा है वेदांता। ये स्टील सेक्टर का कंपनी है। स्टील सेक्टर वाइज बहुत अच्छा का स्टील सेक्टर्स पूरा अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। लाइक जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, और ये भी वेदांता। ये इसका 50-60% सॉरी, इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है 50% तक। ओके। हमने टेलीग्राम पे इसको स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए दिया था 340 के समथिंग, 340 341 समथिंग, और 360 पहला टारगेट तो अचीव हो चुका है। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो इसको अभी ट्रेड करो, या अगर सेफ ट्रेडर्स है तो जब भी ये नीचे आएगा और ये ट्रेंड लाइंस को रेस्पेक्ट करेगा या ये लेवल तक आएगा, ठीक है, 340 तक जब भी आएगा कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हो। और इसका ब्रेकआउट भी मिल ही जाएगा कुछ दिनों में। 380 जब भी इसको क्रॉस होगा, 380 जब भी क्रॉस होगा, 450 500 का टारगेट भी है, ठीक है। इसका वेदांता ये पूरा स्टील सेक्टर है, स्टील सेक्टर पूरा स्ट्रांग है। कुछ भी स्टॉक में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया और वेदांता चार्ट्स के हिसाब से बहुत अच्छा दिख रहा है, तो मिस मत करना स्टील सेक्टर को। ओके। और इसका क्वांटिटी भी ज़्यादा ले सकते हो क्योंकि प्राइस है 360, तो एटलीस्ट 10 स्टॉक्स लिया तो 3600 होगा। अगर 10,000 इन्वेस्ट करोगे तो इसमें लगभग 30 से 40 स्टॉक शेयर्स तो आ ही जाएगा। तो जब भी इसका ब्रेकआउट भी मिलेगा, अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिलेगा, तो इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना है। ओके। वेदांता। और दूसरा है जाइडस वेलनेस। इसमें बॉटम पे डब्लू पैटर्न बनाया था। जब ये लेवल क्रॉस होगा ना, इसको खरीदने का टाइम है बस। 1600 है शेयर प्राइस इसका। एटलीस्ट 10,000 तो इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दो कुछ महीनों के लिए। तो इसका टारगेट अगला है 1800 और 2000 के ऊपर ये ऑल टाइम हाई भी क्रॉस करना चाहिए। ओके। लेकिन इसको मिस मत करना क्योंकि नीचे जब भी डब्लू पैटर्न बनता है ना, जब ये लेवल क्रॉस होगा तब इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट रहते हैं कि खरीदने का टाइम तो यही है, ठीक है। और दूसरा स्टॉक है सनटेक। इसमें अगर हफ्ते का चार्ट देखा गया तो इसमें हैमर हैमर बना रहा है, एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये। एक्चुअली मैंने इसको
थर्सडे ही देखा था, तो मेरे को लगा कि इन्वेस्ट कर दूँ इसमें। लाइक सॉरी 440 था, लेकिन एक दिन में एक ही दम बड़ा वाला मोमेंटम दे दिया था। तो अगर किसी को इसको लेना है तो जब नीचे आएगा, आने के बाद यहाँ पर क्वांटिटी ले सकते हो, और जब भी ये लेवल क्रॉस होगा हुआ तो भी क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, पहला यहाँ पर लेना, नेक्स्ट क्वांटिटी यहाँ पर लेना। ठीक है, क्योंकि जब ये नीचे आएगा ना फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आने के बाद जब ये लेवल क्रॉस होगा तो डबल डबल बॉटम स्ट्रक्चर बनेगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न होता है, तो इसको भी मिस मत करना। लेकिन वीकली वीकली चार्ट्स के हिसाब से तो बहुत स्ट्रांग है। अगर इसको लेना है तो ले सकते हो। जब भी ये लेवल क्रॉस होगा ना 527 530, ये 600 700 टारगेट भी अचीव हो सकता है। ठीक है, और लास्ट स्टॉक है भारतीय एयरटेल। आने वाले दिनों में तो वैसे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। है लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक है, 10 साल 20 साल के लिए। ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में ना पूरा 5G चलने वाला है, पूरा 5G चलने वाला है। और पूरा इंडिया में दो ही टेलीकॉम सेक्टर्स मस्त परफॉर्म कर रहा है, एक है जियो मतलब रिलायंस का, और एक भारती एयरटेल का। तो ये चार्ट्स के हिसाब से तो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, और आप लोग ले सकते हो आराम से। इसको लेने के बाद एक छः महीने के लिए तो होल्ड कर सकते हो। 6 महीने तो इसका टारगेट 800 900 भी है, लेकिन 10 सालों में ये कुछ बड़ा टारगेट देने के लिए भी तैयार है। ठीक है, इसको भी मिस मत करना। और जो भी मैंने बताया है चार्ट के हिसाब से बताया हूँ। और आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर की सजेशन लेके भी ट्रेड कर सकते हो। ओके, और क्वांटिटी भी लिमिटेड रखना, और इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो। और जिसके पास पैसे नहीं है तो वेदांता स्टॉक एक है, सस्ते में मिल रहा है स्टील सेक्टर का, और बेल भी हो गया। और दूसरा है एक्रिसिल और अमृतांजन, मतलब 1000 रुपीज़ के नीचे, सॉरी 1000 पॉइंट्स के नीचे अच्छा खासा मिलने वाला स्टॉक्स है। इसको मिस मत करना। एटलीस्ट टाटा मोटर्स ले लो, सब अम, भारती एयरटेल सनटेक एक हो गया, और एक वेदांता, टाटा मोटर्स, मैकडॉवेल्स, अदानी, सब कुछ 1000 पॉइंट्स के नीचे ही मिलने वाला है। तो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके रख दो 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी से जो भी बताया गया था अभी, आने वाले दिनों में बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिल जाएगा इन स्टॉक्स में। तो अपनी कैपिटल के हिसाब से इन्वेस्ट कर दो। देखो कुछ कुछ स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते। चाहे तो शॉर्ट टर्म में भी बुक कर सकते हो आप लोग, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन फ्यूचर के लिए सोचना है तो इन्वेस्ट करके इन स्टॉक्स में छोड़ दो बस। ठीक है, थैंक यू।